मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है। मित्रों, 22 जनवरी ही श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों चुना गया है और श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण में मिले अक्षत का क्या करना है, आइए ये जानते हैं। नमस्कार मित्रों, यूं तो ट्रस्ट के लोगों ने 17 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में कोई भी दिन श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना था, लेकिन पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने 22 जनवरी को ही पंचांग की तिथि के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो है वो निकाला है। क्योंकि पंडित गणेश्वर शास्त्री जी के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से ये दिन अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरबाण, नृपबाण के दोषों से मुक्त है। यही नहीं, इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग भी है। इसके साथ ही मृगशिरा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त भी इस दिन पड़ता है। पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने 22 जनवरी दोपहर 12:29 से लेकर 12:30 का जो समय है वो श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना है। मित्रों, इस दिन आप बहुत दिनों से अपना कोई अटका हुआ कार्य भी इस मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उस दिन से उसे पढ़ाई का कार्य भी शुरू करवा सकते हैं या कोई बड़ी खरीदारी भी कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण में जो अक्षत हम सबको मिल रहे हैं, आपको भी मिले होंगे, मुझे भी मिले हैं, इनका क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि जैसे ही आपको अक्षत मिले, आप उन्हें अपने घर के मंदिर में रखें रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक। और प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद आप उन अक्षतों को किसी साफ लाल कपड़े में रखकर उनकी पोटली बनाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। इससे आपकी धन धान्य में खूब वृद्धि होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस दिन घर में चावलों की खीर बनाएं और उन चावलों में रामलला जी के निमंत्रण में मिले अक्षतों को मिलाएं, खुद भी प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी खिलाएं। इससे आपको रिद्धि सिद्धि मिलेगी। या अगर आपको इनका अत्यधिक प्रयोग करना है, ज्यादा प्रयोग करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपको ये अक्षत मिले हैं तो आप अपने घर के अक्षतों में से कुछ अखंडित अक्षत निकालकर इसमें मिलाएं और इनके 4 भाग कर लें। जो पहला भाग है उसमें 2 लौंग मिलाएं और उसे किसी पीले वस्त्र में बांधें, पोटली बनाएं और अपने घर की तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पे रखें। आपकी धन धान्य में वृद्धि होगी। और जो दूसरा भाग है उसको भी ठीक उसी तरह उसमें 2 लौंग मिलाएं, उसको किसी पीले वस्त्र में पोटली बांधकर अपने कार्य क्षेत्र या जो आपकी फैक्ट्री है या जहां भी आप कार्य करते हैं वहां किसी ड्रॉर में या वहां के मंदिर में या वहां के गल्ले या तिजोरी में रखें। इससे आपके कार्यों में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी। और जो तीसरा भाग है उसका ठीक उसी तरह से घर में उस दिन चावलों की खीर बनाएं, उसमें उन चावलों को मिलाएं, खुद भी प्रसाद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। आपको रामलला जी का आशीर्वाद मिलेगा। और जो चौथा भाग है उसे आप अपने घर के मंदिर में जहां रोली और कुमकुम वगैरह रखते हैं उसके साथ रखें। और जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य हो, कोई जन्मदिन है या कोई पूजा है, तो उस दिन तिलक के साथ उन अक्षतों का प्रयोग करें। आपको रामलला जी की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही मित्रों, अगर किसी वजह से रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के जो अक्षत हैं आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो उसके लिए भी आप निराश नहीं होइएगा। ये मत सोचिएगा कि आपको रामलला जी की कृपा नहीं मिली, क्योंकि राम तो सबके कण कण में है, मन मन में, रोम रोम में वास करते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर से कुछ अखंडित अक्षत लें, उनको हल्दी में मिलाएं और आप उन्हें अपने घर के जो राम दरबार है या तो वहां या जिस दिन रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन अपने घर के आसपास किसी राम मंदिर में जाकर उन्हें चढ़ाएं और
प्रसाद ग्रहण करें और घर लाकर उनका उसी तरह से प्रयोग करें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और हाँ, जो आपको अक्षत मिले उनको भूल कर भी अपने पर्स में न रखें, क्योंकि पर्स जो है जानवर या किसी दूसरे पशु आदि के चमड़े से बनाए जाते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म में शुद्ध और शुभ नहीं माना जाता। तो अगर हम उनको पर्स में रखते हैं तो ऐसा करना शुभ नहीं माना जाएगा। और अगर रामलला के अक्षत आपके घर में पहुंचे हैं और आपने इधर उधर रखे हैं तो कृपया उनको तुरंत उठा के अपने घर के मंदिर में रख लें। और जो अक्षत हैं कृपया उनको अपने घर में इधर उधर उनका छिड़काव ना करें सकारात्मक ऊर्जा के लिए, क्योंकि वो आपके लिए उसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा। क्योंकि अक्षत जब हमारे पैरों के नीचे आएंगे या घर के किसी ऐसे कोने में जाएंगे जहां गंदगी हो तो हमारे लिए वो शुभ नहीं होगा। जिस दिन रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा है, कृपया अपने घर में दिए भी जलाएं और अपने मन में राम को बसाएं, अपने मन में राम के चरित्र को बसाएं और ये अनुभव करें कि आपके साथ एक ऐसी शक्ति है जो आपके चरित्र का निर्माण करेगी। जय श्री राम।